कहानी की शुरुआत में टोनी स्टार्क नाम के एक जानवरों के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो न कि सिर्फ उनकी बीमारियों को ठीक करता था बल्कि वो उनसे बातें भी कर सकता था। टोनी स्टार्क और लिली नाम की एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। वो भी एक जानवरों की डॉक्टर थी और वो साथ में काफी एडवेंचर भी करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन काम के चलते लिली को एक दूर के टापू में जाना पड़ता है, लेकिन समुद्री तूफान लिली के साथ उसकी नाव को भी निगल लेता है। उसके बाद टोनी स्टार्क पूरी तरह से टूट जाता है और वो खुद को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। फिर ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने दोनों बेटों के साथ शिकार पर आया था, लेकिन उसका छोटा बेटा पीटर पार्कर जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करता था। वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर भी उसके डैड के कहने पर वो गोली चला देता है, जिससे गिलहरी घायल हो जाता है। वो तड़प रहा था तो उसका डैड उसे चाकू देकर उसे मारने को कहता है। फिर वो दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। उसके डैड पीटर के जानवरों के प्रति प्रेम की वजह से परेशान था। तभी वहां पर एक पोली नाम का एक बर्ड आता है, जो पीटर को कहता है अगर वो उसे ठीक करना चाहता है तो उसके पीछे आए। तो पीटर भी उसके पीछे जाने लगता है और वो टोनी स्टार्क के घर के पास आकर पहुंच जाता है और खुफिया दरवाजे से होकर उसके अंदर आ जाता है। वहां पर काफी सारे जानवर थे। फिर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक ट्रैप में वो फंस जाता है। फिर हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है। उसने अपना हाल जानवरों जैसा बना लिया था और वो एक गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहा था, जिसमें छोटे छोटे चूहे सोल्जर, किंग और क्वीन ये सब बने हुए थे। तभी वहां पर एक डक आता है, जो टोनी स्टार्क को बताता है वो उस लड़के के बारे में। इतने सालों से जानवरों के साथ रहने की वजह से टोनी स्टार्क भी थोड़ा थोड़ा बात करना भूल गया है और वो उस इंसानी बच्चे को वहां से भगाने को कह रहा था। वहीं पीटर के पास एक लड़की भी आती है, जो बकिंघम पैलेस से थी। उसका नाम लेडी रोजी है और वो पीटर को फ्री कर देती है। फिर वो दोनों ही उनका दरवाजा खटखटा रहे थे, तो वो गोरिल्ला दरवाजा खोलता है और वो पीटर को देख डर जाता है और पीटर भी उसे देख डर के चिल्लाने लगता है। फिर वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं। लेडी रोजी के अंदर आते ही वहां पर काफी सारे जानवर थे, जो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। फिर लेडी रोजी टोनी स्टार्क से मिलती है और उसे बताती है क्वीन एलिजाबेथ ने उसे बकिंघम पैलेस में बुलाया है, वो काफी ज्यादा बीमार है। फिर भी टोनी स्टार्क उसका मदद नहीं करना चाहता है। तभी पीटर वहां पर आ जाता है और उसे वो गिलहरी दिखाता है, जो घायल हो गया था। टोनी स्टार्क उसे देखता है और अपने जानवरों के साथ उसका इलाज करने में लग जाता है। लेडी रोजी और पीटर ये देख पूरी तरह से हैरान थे और पीटर कहता है वो भी टोनी स्टार्क का शागिर्द बनकर जानवरों की भाषा जानना चाहेगा। तभी लेडी रोजी उसे बताती है क्वीन एलिजाबेथ ने टोनी स्टार्क को वो जगह दी थी। अगर वो मर जाती है तो टोनी स्टार्क के साथ सभी जानवरों को उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा। फिर फाइनली वो उसका ऑपरेशन खत्म कर देते हैं और वो गिलहरी फिर से जिंदा हो जाता है। वो पक्षी, जिसका नाम पोली है, वो टोनी स्टार्क को कहती है उन्हें रानी की मदद करना ही होगा, नहीं तो रानी के मरते ही ऑफिशियली राजघराने का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाएगा और हो सकता है वो उन सभी को वहां से निकाल दें। और वो उसे काफी रिक्वेस्ट करते हैं, तो आखिरकार टोनी स्टार्क इसके लिए मान जाता है। तो सभी जानवर उसकी दाढ़ी और बाल बनाते हैं। फिर वो पीटर को घर के लिए भेज देता है, लेकिन वो उसका शागिर्द बनना चाहता था, तो वो लेडी रोजी के चैरियट में पीछे छिप जाता है। फिर वो सभी तैयार होकर निकलते हैं और कुछ ही समय में ही वो बकिंघम पैलेस में पहुंच जाते हैं। फिर एडमिरल मडफ्लाई और राजघराने के लॉर्ड बैडली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो रानी एलिजाबेथ को बचाने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वही उसे मारना चाहते हैं। टोनी स्टार्क और लेडी रोजी वहां पर आ जाते हैं। तभी उनके सिपाही पीटर को पकड़कर वहां पर ले आते हैं और कहते हैं वो एक घुसपैठिया है। तो लेडी रोजी कहती है वो उनके साथ है और वो उसे जाने देते हैं। फिर टोनी स्टार्क और उसके सभी जानवर और वो सभी क्वीन एलिजाबेथ के कमरे में आ जाते हैं। टोनी स्टार्क अपने कुत्ते को छानबीन करने को कहता है, तो वहां चारों तरफ सूंघने के बाद वो बताता है ऐसा कुछ उसने पहले कभी स्मेल नहीं किया था, वहां कुछ तो गड़बड़ है। फिर टोनी स्टार्क वहां के एक्वेरियम में आ जाता है और वहां जो ऑक्टोपस था वो उसे पूछता है आखिर वहां हुआ क्या है। तो वो ऑक्टोपस बताता है रानी को चाय दी गई थी, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी और तब से वो बीमार है। और जल्द ही टोनी स्टार्क को पता चल जाता है उसे खास तरह का जहर दिया गया है, जिससे 2 हफ्ते के अंदर ही अगर उसका तोड़ नहीं लाया गया तो रानी नहीं बचने वाली। और इसी दौरान वो एक लकड़ी वाले मेंटिस को वहीं पेंटिंग के पीछे छोड़ देता है, ताकि वो कमरे की निगरानी कर सके और उसे ईडन ट्री का फल ही बचा सकता है, जो एक खास आइलैंड पर ही मिलता है, जहां आज तक ना तो कोई पहुंच पाया है और ना ही उस जगह के बारे में किसी को पता है। फिर वो लेडी रोजी को क्वीन एलिजाबेथ का ख्याल रखने को कहता है और अब से लेडी रोजी खाना और सब कुछ खुद उसे बनाकर देगी और वो अपने डॉग को भी वहां छोड़ देता है। फिर लेडी रोजी पीटर को एक स्कार्फ देती है और कहती है उसे उस पर यकीन है
वो ड्रैगन फ्रूट को ढूंढकर जरूर वापस लौटेंगे। फिर जब वो महल से बाहर आते हैं तो टोनी स्टार्क पीटर को कहता है उसने उसका सम्मान रखने के लिए वो बात कही थी, लेकिन अब से उन दोनों का रास्ता अलग अलग है। पीटर उसे कह रहा था वो उसका हर बात मानेगा और कुछ भी शिकायत नहीं करेगा, फिर भी टोनी स्टार्क उसे अपने साथ लेने से मना कर देता है। तो पीटर निराश होकर घर में आ जाता है। तभी वहां पर पॉली एक ज़ीब्रा के साथ पहुंच जाता है। वो उसे बताता है उसे इस सफर में जाना चाहिए, भले ही टोनी स्टार्क ने उसे मना कर दिया हो, और आगे का सब कुछ वो संभाल लेगा। फिर पीटर उसके जिराफ के ऊपर आ जाता है और वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब वो पोर्ट पर पहुंचते हैं तब तक टोनी स्टार्क का जहाज रवाना हो चुका था। तो उन्हें आगे एक आधा टूटा हुआ पुल दिखाई देता है, तो वो उसकी ओर जाने लगते हैं। फिर वो उसे उसी ब्रिज में ले आते हैं और उसे नीचे उतार रहे थे, लेकिन वहां जो रस्सी था वो टूटने लगता है। अब किसी भी हाल में उसे कूदकर ही जहाज में पहुंचना होगा। तो पीटर छलांग लगा देता है और थैंकफुली वो जहाज के पाल में गिरता है और एक रस्सी को पकड़कर वो जहाज में सेफली लैंड कर जाता है। और जहाज में जो गोरिल्ला और भालू थे वो उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, लेकिन टोनी पॉली पर गुस्सा था क्योंकि उसी ने उसे वहां पर लाया है। तो वो उसे समझाता है लिली के जैसा इस वक्त उसे एक नए साथी का जरूरत है। तो टोनी पीटर का अपने टोली में स्वागत करता है और वहां जितना भी सामान था वो उनको बिखेर देता है और पीटर को उनको समेटकर सब कुछ साफ करने को कहता है। वहीं लॉर्ड बेडली मड फ्लाई को किसी भी हाल में टोनी स्टार्क के वापस लौटने से पहले उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। वहीं टोनी और वो सभी अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे और पीटर को जहाज की साफ सफाई करना पड़ रहा था। फिर भी वो इस सफर में काफी ज्यादा खुश था। और शाम को टोनी को लिली के साथ वो आखिरी पल याद आते हैं। लिली ने कहा था वो जल्दी लौट आएगी, नहीं तो उसके हर कदम के बारे में उसने अपनी किताब में लिखा ही है। और पता चलता है वो ईडन ट्री के फल की तलाश में गई थी। अगले सुबह पीटर देखता है एक जहाज उनके तरफ काफी तेजी से आ रहा था। टोनी देखता है वो मड फ्लाई का जहाज है। वो समझ जाता है वो उन्हें मारने आ रहे हैं। उनका शिप एडवांस था तो उनकी रफ्तार काफी तेज था। तो टोनी अपने रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पानी के अंदर जो व्हेल मछली थे उनसे कांटेक्ट कर पा रहे थे। फिर टोनी अपना आयरन वाटर सूट पहन लेता है और उस गुरिल्ला को एक रस्सी देता है। वो जैसे ही हुक को लगा देंगे उसे खींचकर उसे वापस लाना है, लेकिन वो गुरिल्ला काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। फिर भी टोनी नीचे पानी में आ जाता है और वो पोलर बियर भी आ जाता है। वो एक हुक जैसी चीज को जो व्हेल मछली था उसके आगे लगा देते हैं, जिससे वो व्हेल मछली उन्हें काफी तेजी से ले जाएगा। और उनका काम खत्म होते ही वो व्हेल मछली उनको खींचना शुरू कर देता है। और जैसे ही उनका जहाज रफ्तार पकड़ता है तो मड फ्लाई भी अपने जहाज से टॉर्पीडो से उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे गुरिल्ला के हाथ से रस्सी छूट जाता है। लेकिन कुछ ही समय में ही पीटर उसे पकड़ देता है और वो भालू भी वहां पर आ जाता है। फिर वो सभी रस्सी को खींचते हैं और कुछ ही समय में ही टोनी जहाज के ऊपर आ जाता है और उसका जान बचाने के लिए टोनी पीटर को थैंकफुल करता है और सभी काफी ज्यादा खुश थे। वहीं मड फ्लाई भी टोनी स्टार्क को मारना नहीं चाहता था। वो उसका पीछा करके ईडन ट्री का फ्रूट हासिल करना चाहता है। शाम को पीटर टोनी को बताता है कि वो भी अब जानवरों की भाषा समझने लगा है। फिर टोनी उसे बताता है ईडन ट्री जीस टापू में है। वहां का रास्ता किसी को नहीं पता सिवाय लिली के, और उसने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा था जो मोंडो बॉडी नाम के द्वीप में है, और उन्हें उसकी किताब को चुराना होगा। और अगले सुबह ही वो उस द्वीप में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ सालों पहले ही चोर और डाकुओं ने उस द्वीप पर कब्जा कर लिया है। फिर टोनी और पीटर भेष बदल के उस द्वीप के राजा के महल में आ जाते हैं और वहां उनके कुछ पुराने जान पहचान वाले भी थे, और वो वहां का ताला खोलने के लिए शुगर क्यूब से चींटियों के साथ सौदा करते हैं। लेकिन वहां से अंदर जाने के रास्ते में रोड का बैरिकेड लगाया गया था। तो पीटर उसके अंदर जाकर किताब को लाने की बात करता है। तो टोनी उसे होशियार रहने को कहता है क्योंकि वहां काफी खतरा होगा। फिर भी एक ड्रैगन फ्लाई उसे गाइड करता है और पीटर उसके अंदर आ जाता है और काफी मुश्किल से फाइनली वो उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। वहां तो खजाना भरपूर था और वहां दीवार में लिली की तस्वीर भी लगा था, यानी कि लिली उस द्वीप के राजा की बेटी थी। लेकिन तभी लिली का डैड जाग जाता है और उन दोनों को ही पकड़ के बंदी बना दिया जाता है। उसका डैड टोनी से गुस्सा था। अगर लिली किसी राजा से शादी करती तो अब वो जिंदा होती। पता नहीं उसने टोनी में क्या देख लिया, लेकिन टोनी कहता है इसमें पीटर का कोई गलती नहीं है, तो वो उसे जाने दे, और लिली का डैड इसके लिए मान जाता है। फिर वो टोनी के कमरे में खूंखार शेर को छोड़ देते हैं और वो सभी उसके मौत का जश्न मना रहे थे। वहीं टोनी किसी तरह से उस शेर से खुद को बचा रहा था। तभी पोली और बाकी सब टोनी को बचाने के लिए उस महल में आ जाते हैं और वो कुछ डायनामाइट से वहां पर एक्सप्लोजन करते हैं। वो शेर टोनी को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर वो गोरिल्ला आ जाता है और उस शेर पर हमला कर देता है। वो अभी भी घबरा रहा था, तो टोनी के कहने पर वो उस शेर के नाजुक जगह पर हमला कर देता है और उसके गर्दन को मोड़ के उसे वहीं बेहोश कर देता है।
फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। वहीं पीटर फाइनली उस किताब को ढूंढ लेता है और वो खुशी से जहाज की तरफ जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही उनके पास पहुंचता है वहां मडफ्लाई अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था और वो उन्हें बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और पीटर के हाथ से वो किताब भी छीन लेते हैं। फिर वो वहां से निकल जाते हैं और जाने से पहले वो टोनी के जहाज पर हमला करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे वो सभी पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि आगे का सफर जारी रखने के लिए उनके पास जहाज भी नहीं है। फिर भी पीटर टोनी को कहता है वो हार नहीं मान सकते, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ को बचाना ही होगा। तो टोनी कहता है उसके पास लिली के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ये आखिरी मौका था, लेकिन उसने उसे भी गवा दिया और सबसे बड़ी गलती तो उसने लिली को अकेले जाने देकर की है और इसके लिए वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकता। तभी लिली का डैड ये सब सुन रहा था। फिर वो उनके सामने आता है और उसे कहता है उसकी बेटी की मौत के लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन वो चाह कर भी उसे मार नहीं सकता क्योंकि उसकी बेटी उसे काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो उन्हें एक जहाज भी देता है। फिर वो अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास नक्शा नहीं है। नक्शा मडफ्लाई के पास है। तो टोनी स्टार्क ने अपने व्हेल मछलियों को उसके पीछे लगा दिया है और कुछ ही समय में वो उनको फॉलो करते हुए उस द्वीप में पहुंच जाते हैं। मडफ्लाई वहां पहले ही पहुंच चुका है, तो वो पीछे से होकर जाने लगते हैं और वो उस गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहां छूते ही कुछ फंगस ग्लो करने लगते हैं, मतलब वो ईडन ट्री के काफी करीब है। लेकिन तभी वहां पर मडफ्लाई आ जाता है और वो बंदूक के नोक पर उन सभी को होस्टेज बना लेते हैं। टोनी कहता है शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं क्योंकि पेड़ गुफा के अंदर नहीं उगते, लेकिन मडफ्लाई इस बात से खुश हो रहा था कि टोनी से पहले वो वहां पर पहुंच गया। फिर वो उसे ईडन ट्री के बारे में पूछता है, तो टोनी कहता है वो भी जानता है, वो दोनों ही यहाँ पहली बार आए हैं, तो उसे कैसे पता होगा। मडफ्लाई कहता है कोई बात नहीं, वो खुद ही उस ट्री को ढूंढ लेगा और वो वहां जोर से एक झड़ी को दे मारता है, जिससे वहां एक ड्रैगन था जो जाग जाता है और उन पर आग से हमला कर देता है, जिससे मडफ्लाई के साथ जितने भी सिपाही आए थे वो सभी मारे जाते हैं। टोनी और बाकी सभी एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और उस ड्रैगन से बचने के चक्कर में मडफ्लाई भी एक खाई में गिर जाता है और ड्रैगन अपनी पूंछ से उनके भालू को चपेट में ले लेता है और उसे छुड़ाने के चक्कर में वो ड्रैगन टोनी को अपनी पूंछ से जकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला था, लेकिन टोनी ड्रैगन का भाषा भी जानता है और वो उसे कहता है उसे पता है वो ईडन ट्री की रक्षा करता है, लेकिन उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, अगर उसे ठीक ना किया जाए तो वो मर जाएगा, तो ईडन ट्री का प्रोटेक्शन कौन करेगा। फिर वो ड्रैगन उसे छोड़ देता है और वहां से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है, लेकिन टोनी कहता है वो उसकी मदद किए बिना कहीं नहीं जाने वाले। फिर वो उसके पेट को चेक करता है और उसके ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं और कुछ ही समय में ही वो उसके पेट के अंदर से काफी सारे सिपाहियों के कब्जों और काफी सारे सामान को बाहर निकालते हैं, जो ड्रैगन ने इंसानों के साथ उनको भी निकल लिया था, जिससे ड्रैगन रिकवर होने लगता है और टोनी उसे कहता है वो ज्यादा हरी सब्जियां खाया करे। फिर वो ड्रैगन उनका मदद करता है और उन्हें ईडन ट्री का रास्ता दिखाता है और वो सभी वहां पर आ जाते हैं। फिर टोनी लिली की यादों में उसके कंपास को वहीं छोड़ता है, अगर वो ना होता तो वो ईडन ट्री को कभी न ढूंढ पाते, और वो ड्रैगन फ्रूट को तोड़ते हैं। फिर हमें क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो वो उसे डेड डिक्लेयर करने वाले थे, लेकिन तभी टोनी स्टार्क अपने जानवरों के साथ वहां पहुंच जाता है और उसने अपने साथ ड्रैगन फ्रूट लाया था और ये देखते ही लॉर्ड बेडली अपने सैनिकों को उन्हें गिरफ्तार करने को कहता है। तो यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और उनके जानवर भी उनके सिपाहियों को रोक रहे थे और आखिरकार पीटर पार्कर ड्रैगन फ्रूट का रस को क्वीन एलिजाबेथ के मुंह में दे देता है, जिससे कुछ ही समय में ही उसे होश आ जाता है और ये देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। और क्वीन एलिजाबेथ को फिर से होश में देख लेडी रोजी काफी ज्यादा खुश थी। और ये क्या, लॉर्ड बेडली तो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वो सच में क्वीन एलिजाबेथ को बचाना चाहता था। तभी टोनी को वो वुड मेंटिस सारा कुछ बता देता है कि लॉर्ड बेडली ने ही क्वीन को जहर दिया था। तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें वो पॉइजन का सीसी भी मिल जाता है और क्वीन एलिजाबेथ उसे कैद करने को कहती है। लेडी रोजी क्वीन को बताती है उन्होंने ही उसकी जान बचाई है और पीटर पार्कर को एक किस भी देती है। क्वीन एलिजाबेथ टोनी को उसकी जान बचाने के लिए थैंकफुल करती है। फिर बताया जाता है टोनी स्टार्क ने फिर से जानवरों का इलाज करने के लिए अपने दरवाजे को खोल दिया है और वो सभी अब खुशी खुशी रहते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। आपको इसका स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।